अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, शिबा इनू कॉइन याद रखना, एक पैसा भी आएगा और 1 रुपया भी आएगा। ठीक है, ये चीज़ अपने माइंड में रखना। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि शिबा इनू कॉइन अचानक से आप लोगों को 1173% प्रॉफिट कैसे दे सकता है। ये डाटे के हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ। 1173 यानी कि 1173% प्रॉफिट और 550% प्रॉफिट किस बेस पे आपको मिल सकता है इस पोजीशन के अंदर कि शिबा इनू कॉइन इस वक्त डाउन चल रहा है। शिबा इनू कॉइन जस्ट इन 24 आवर 882 के ऊपर गया, वहां से दोबारा बुलिश किया। एक छोटा सा वेल है और इसको छोटा सा वेल जिस बंदे ने कहा है मुझे नहीं समझ आई, और उस वेल ने कहा कि इसके पास भाई 6 ट्रिलियन कॉइन्स हैं। इसने सेल किए, इसके पास 4 ट्रिलियन बच गए। इसने कल रात को दोबारा से परचेजिंग की है और इसके कॉइन जो है वो 5 ट्रिलियन हो चुके हैं। इसके अलावा और भी डाटा के हिसाब से ऐसे बंदे हैं जिन्होंने यहाँ पे जो इसको आपको पता होगा कि 1195 के ऊपर मार्केट गई थी, वहाँ से जिन जिन लोगों ने सेलिंग करनी स्टार्ट की, करते करते फिर परचेजिंग की, फिर सेलिंग की, थोड़ी थोड़ी, यानी कि उनकी परचेजिंग कम थी, प्रॉफिट उन्होंने ज़्यादा निकाला। करते 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 अब मार्केट 882 के ऊपर टच दी, वहाँ से थोड़ी सी और ट्रिलियंस की दाद में बाइंग हुई और कॉइन जो है वापस बुलिश किया, 946 950 के ऊपर चला गया। अभी 946 के ऊपर है जो बुलिश है। ठीक है जी, बुलिश चल रहा है। तो यहाँ पर मेजर वेल्स ऐसे बैठे हुए हैं जो फुली तैयारी में है। अगर इनकी वो वैल्यू जो पहले ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो अभी वो कॉइन्स उनके पास नहीं है, जो उन्होंने सेल करके प्रॉफिट निकाल लिया है और दोबारा वो परचेजिंग करना चाहते हैं, उनके वैलेट के, उनके डाटे के हिसाब से वो प्रोजेक्ट, अगर वही वेल्स दोबारा से, अभी एक ऐसा बंदा है 7 ट्रिलियन कॉइन्स की डिमांड करता है, वो 7 ट्रिलियन कॉइन्स की, और वो कहता है कि आप समझ नहीं सकते कि ये प्रॉफिट कहाँ से कहाँ आपको मिल सकता है। एक आपको 21 ट्रिलियन की डिमांड करता है, एक आपको 6 ट्रिलियन की डिमांड करता है, और यहाँ पे सेलिंग भी कर रहा है, प्रॉफिट भी बना रहा है। अब वो वेल्स ये कहते हैं कि भाई अगर हम लोग यहाँ पे परचेजिंग दोबारा से कर लेते हैं, और डाटा भी ये कहता है, एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि ये वो लोग हैं डाटे के हिसाब से जिन्होंने सेलिंग करके बीच में से निकले। अभी भी वो अपना, क्योंकि ये रेगुलर बीच में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, और अगर ये दोबारा परचेजिंग करें तो एक वेल ऐसा है जिसकी एंट्री से प्रोजेक्ट 1173% बुलिश कर सकता है और दूसरे की एंट्री से 550% बुलिश कर सकता है। यानी कि ये प्रोजेक्ट आप लोगों को 2 तक लेके आ सकता है, 40 के साथ, 402, और इससे आपको इतना प्रॉफिट देखने को मिलेगा, इतना प्रॉफिट देखने को मिलेगा, आपकी सोच है। ये बात दूर की है 1 पैसा, बात दूर की है 1 रुपया। पहले ये है कि आपने ऐसे पॉइंट के अंदर परचेजिंग की हुई है, या आप लोग इस पोजीशन के अंदर, ज़ाहिर सी बात है बैड पोजीशन है, आप लोग 50 के अंदर वापस आ चुके हो, आपको जो है वो $10 के कॉइन्स मिलियंस के अंदर मिल जाते हैं। कल को जब यही वैल्यू बुलिश होगी, ये सारा कुछ होगा, आप वैसे ही खुश हो रहे होंगे कि 1 पैसा जाए या ना जाए, मुझे प्रॉफिट तो हुआ ना मेरे भाई। ठीक है, ये चीज़ आप सोचो कि यार चलो 1 पैसा जाए ना जाए, यार प्रॉफिट तो हुआ ना, वैल्यू डबल तो हुई ना, 100% प्रॉफिट तो आया ना। तो ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऐसा ऐसा वेल है, मैंने आपको बताया था कि $600 मिलियन यहाँ पे वेल्स है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास इस कदर बड़ी तादाद है शिबा इनू कॉइन की कि वो अगर यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करें तो शिबा इनू कॉइन किस हद तक नीचे गिर सकता है। लेकिन वो लोग यहाँ पे परचेज करके बैठे हैं, उनकी ये एक चीज़ है, वो लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हुए हैं। एवरेज $5 बिलियन, $6 बिलियन, और इनकी एक बड़ी तादाद है जो $15 बिलियन तक तो शिबा इनू कॉइन को ऐसे ही लेके जा सकती है मार्केट कैप। ठीक है, ये मैं आप लोगों को फैक्ट्स बता रहा हूँ, फिगर्स बता रहा हूँ। $49 बिलियन की जो मार्केट कैप बनी थी, इसमें से बड़ी मार्केट कैप एक वेल्स की थी। वेल्स ने यहाँ पे अपनी एंट्री $10 बिलियन से क्रॉस कर दी थी। उसके बाद उन्होंने सेलिंग की, प्रॉफिट बनाया, सब कुछ किया। हम थे, आप थे, सब ऑडियंस इसके साथ जुड़ी थी, अमेरिका, यूरोप, सब अभी तक शिबा इनू के साथ जुड़ा हुआ, और बहुत सारी ऑडियंस अब ये देख रही है कि हाल्विंग पीरियड हो, हाल्विंग पीरियड के बाद वाला जो बुलिश होगा मेरे भाइयों, वो क्या ही बुलिश होगा भाई, मैं क्या बोलूँ। ठीक है, अभी तो वो है जो एवरेज प्राइस के अंदर जा रहे हैं, यानी कि 48,000 तक बिटकॉइन चला गया। अब मार्केट आ गया, अभी ETF अप्रूवल्स हो रहे हैं, इसका भी एक असर पड़ेगा, उससे मार्केट 55,000 तक भी जा सकती है, 60,000 तक भी जा सकती है, लेकिन एक डिप हमें मिलेगा।
जो इससे पहले 2020 में आप लोगों को 3000 तक देखने को मिला, तो इस तरह देखने को मिलेगा। अप्रैल का मंथ है, अप्रैल के मंथ में जो है वो हाल्विंग होनी है, प्राइस कहाँ तक गिरती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाल्विंग हाफ हो जाएगी, ठीक है, और उसके बाद जो है वो फिर माइनिंग से आप लोगों को रिवार्ड कम मिलेंगे और यहाँ पर फिर वैल्यू बढ़ेगी, फिर भाई बिटकॉइन आगे बढ़ेगा। तो शिबा इनू कॉइन यहाँ पर ये चीज़ आपको बता रहा है, डाटा सारा इकट्ठा करके। आज का जो आर्टिकल था उसके अंदर बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर लिखे हुए थे कि 882 के ऊपर है, यहाँ पे फ्लां वेल ने जो है वो इतने % बर्निंग की, जो है वो सेलिंग की, उसके पास 4 ट्रिलियन बच गए। उसके बाद वो सारा डाटा उसका लिखा हुआ, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो अगर वो चीज़ हो जाती है तो यहाँ पर इमीडिएट जो एक चीज़ है, जो सॉरी इमली निकल गया मुँह से, इमीडिएटली जो एक बड़ा बुले जो आपको देखने को मिलेगा वो 550%, ठीक है, जो इमीडिएटली, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर परचेजिंग दोबारा होती है, बिटकॉइन आगे बढ़ता है, यहाँ पे परचेजिंग करते करते प्रोजेक्ट 5 से 40 के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, फिर आगे से आगे बढ़ता 1195 इस तरह की पोजीशन जो बनाता आगे निकल जाएगा। तो शिबा इनू कॉइन की ये पोजीशन है। शिबा इनू कॉइन के भाई बड़े हैवी चांसेस है। यहाँ पे हर प्रोजेक्ट की मैं बात करता हूँ, बिटकॉइन के अलावा BNB, अथीरियम, सोलाना, मैटिक, आडा, ठीक है, फिल कॉइन, फैंटोम, गाला, डॉज कॉइन, SLP और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं, मीम प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, जो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट है। आपको जो समझ आता है, जिस तरह का समझ आता है, सबकी आप लोग हालत देख लें। वो इस पोजीशन के अंदर है कि समझ नहीं आ रही बुलिश करेगा नहीं करेगा, आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन आपको जो प्रोजेक्ट समझ आ जाता है आप उसके अंदर जाते हैं, आपको जो नहीं समझ आता उसके अंदर नहीं जाते। हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस ऐसी भी है जो जस्ट यहाँ पे ये चीज़ देखती है, ये प्रोजेक्ट बुलिश कर रहा है, पैसा निकालो इसमें डालो, वो कल को फिर डिप में चला जाता है, उसको पता ही नहीं होता ये प्रोजेक्ट के अंदर क्या सीन है, क्या करेगा नहीं करेगा। बेसिकली सिस्टम पता क्या होता है कि मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी उसको क्रिप्टो की समझ नहीं है, उसको ब्लॉकचेन का पता ही नहीं है, उसको मीम प्रोजेक्ट का पता ही नहीं है, उसको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस का पता ही नहीं है। किसी चीज़ को भी पढ़ना हो, समझना हो, किसी कॉइन के बारे में एनालिसिस करना हो, उसको समझ नहीं आती कि इसको मैं कैसे जांच पड़ताल इसकी करूँगा, कैसे पता लगेगा कि ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, या कल के लिए मेरे लिए बेहतर है या नहीं है, या अभी के लिए मेरे बेहतर है कि नहीं है। क्योंकि मैंने आपको एक मिसाल दी थी ना कि बहुत सारे जो काबिल लोग हैं ना, समझदार लोग, अक्लमंद लोग, जहीन लोग, तेज़ लोग, वो क्या करते हैं, मार्केट में स्कैम प्रोजेक्ट लिस्ट होने वाला है, सबको पता है ये प्रोजेक्ट बुलिश देगा, एयर ड्रॉप के ज़रिए इस तरह वो इतना प्रॉफिट बना लेते हैं कि आपकी सोच है, और फ़ौरन मार्केट से निकलते हैं। और हम वो नुकसान खाने वाले फिर उसी के अंदर रहते हैं, ये 1 रुपया जाएगा, ये 2 रुपये जाएगा, तो हर प्रोजेक्ट 1 रुपया 2 रुपया थोड़ी जाएगा। शिबा इनू कॉइन मीम्स में से सबसे पहला मीम है, डॉज कॉइन के बाद। उसके बाद ऐसी बारिश हुई है मीम प्रोजेक्ट की, बंदा क्या करे। तो ये व्यूअर्स कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और जो है वो शिबा इनू कॉइन के भाई चांसेस बड़े हाई हैं, 1173%, ठीक है। उसके बाद जो है 550%, ये बड़ी चीज़ें हैं। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा, बनिए रहिएगा, ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।